बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हाज़र सर्विस हैं या जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे आई बैन डिमांड किया जा रहा है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है और आप लोगों के लिए कितना सेंसिटिव है, ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। होप्स हो कि आपके क्वेश्चन जितनी भी क्वेरीज आपके माइंड में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट डेटेड 24 जुलाई 2024 को इसका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ न्यू अकाउंट नंबर्स विद अपडेटेड आई बैन। तो ये डिमांड किया गया था। इसमें नीचे यहाँ पर अगर आप सारा पढ़ें तो यहाँ पर उन्होंने 4 चीज़ें आपसे डिमांड की हुई हैं तमाम एम्प्लॉय से कि CNAC लेटेस्ट सैलरी स्लिप, करंट चेक की कॉपी और बैंक अकाउंट नंबर। CNAC एक्चुअली सम टाइम जो सैलरी स्लिप में जो अकाउंट ऑफिस में ऐड होता है वो मिस मैच होता है, या तो किसी ने गलत दे दिया होता है या अकाउंट ऑफिस वालों की गलती से भी वो गलत पंच हो जाता है। तो ये कुछ हो सकता है, इस वजह से CNAC साथ डिमांड किया गया। स्लिप पे पर्सनल नंबर लिखा होता है, चेक पे आई बैन लिखा होता है, वहीं पे बैंक अकाउंट होता है। तो ये इस लेटर के हवाले की वजह से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले हैं वो इसको डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि आई बैन होता क्या है, चलें इसकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आई बैन में जितने भी डिजिट्स हैं उसमें सबसे पहले 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कंट्री को शो करते हैं। तो यहाँ PK पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। फिर 2 डिजिट चेक कोड होते हैं, ये भी बैंक के यूनिक होते हैं। फिर उसके अलावा 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट करैक्टर्स यानी कि होते हैं। ये बैंक के बारे में बताते हैं, जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक के लिए मैंने 4 लिखे हैं। फिर आगे 4 डिजिट की बैंक की होती है और फिर उसके बाद जो बैंक का 12 हिस्सों का अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अगर आप सिर्फ अकाउंट ऑफिस में ये अकाउंट नंबर जिनके 12 या 14 या 16 डिजिट के हैं अलॉन्ग विद द ब्रांच की, तो उनका जो आई बैन है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ से जनरेट कर देता है। तो अगर इनके हैं तो उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दूसरी बात तो ये होगी कि भी आई बैन होता क्या, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है। तीसरी बात है कि अकाउंट ऑफिस वाले ये क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी सिर्फ बेसिक 3 रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि जो ट्रांजैक्शन की स्मूथ फंक्शनिंग है, जैसे सैलरी डिस्पर्स होती है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले पेरोल एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद वो चेक्स प्रिंट करते हैं, फिर चेक्स मुतलका बैंकों में भेजे जाते हैं और बैंक फिर वहाँ से नेशनल बैंक से कैश करवा के तमाम एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं अमाउंट को। तो सिर्फ इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट सैलरी क्रेडिट करने की गरज से ये आई बैन अपडेट करवाए जा रहे हैं। तो एक तो पहला पर्पज़ ये है। दूसरा, पेपरलेस इन्वायरमेंट मुतारफ़ करवाने के लिए जो चेक्स वगैरह अकाउंट ऑफिस वाले प्रिंट करते हैं, ये एक कॉस्टली एक्टिविटी है, यानी चेक्स प्रिंटिंग है, उस पर कॉस्ट आती है, चेक की भी, पेपर की भी, उस मशीनरी की भी, और वो जो शख्स है उसका टाइम भी लगता है। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए, और तीसरा फाइनेंशियल मैटर्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये आई बैन आपसे डिमांड किए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई सेंसिटिव है, आपने बिल्कुल ठीक वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। अगर किसी एम्प्लॉई के आई बैन में कोई एक डिजिट का भी आगे पीछे हुआ तो उसके लिए सैलरी में लेना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिल ज़रूर जाएगी, लेकिन 1-2 दफ़ा वो बैंक वाले उनको ज़रूर किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे। इस वजह से इसके बारे में थोड़ी सी कीनली आप ऑब्ज़र्व करें। जितने भी लोग ये दे रहे हैं, बैंक्स के आई बैन प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को, बैंक का जो आई बैन जब हम ऐड करते हैं अपने सिस्टम सैप में तो फिर चेंज अलर्ट भी जाता है। काफ़ी लोगों को आ भी रहे हैं जिन के अपडेट हो रहे हैं। इस तरह करके ईमेल अलर्ट आती है। आप लोगों ने अपना आई बैन वेरीफाई टैली कर लेना है जो आपका एक्चुअल है। अगर इसमें किसी किस्म का मिसमैच है तो इन टाइम जाके अपने जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैं वहाँ से जाके आप ठीक करवा सकते हैं। तो ईमेल चेंज अलर्ट आपको इसी वजह से आता है कि अगर आप समझते हैं कि भी इसमें किसी किस्म की वेरिएशन है तो आप उसको इन टाइम करेक्ट करवा सकते हैं। तो ईमेल्स आ रही हैं, जिनको नहीं आ रही वो अकाउंट ऑफिस से जाके अपने वेरीफाई लाजमी एक दफ़ा करवा लीजिएगा। तो बस यही मैंने आपसे शेयर करना था कि कुछ दोस्त अक्सर पूछते थे कि आई बैन लेने का पर्पज़ क्या है, तो वो मैंने आपको, उम्मीद है कि सारा जो आपके जहन में क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।